काटो न शकल करी गोरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान अनस्वाइनी शारदे रखियरी मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू याला श्याम गाँव ने सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब गाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि सियापति राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारो पित्वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। आर्य भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पर्दे खोल रसना परवासा करो तमय शुद्ध सबदे मुख बोल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऋषि शंकर रघुवंश मणि करो भोजन विश्राम बैठे प्रभु बराता सहित दिविश्रया भरी जाम सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु राम परनऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसाई राम सर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटि कोट प्रणाम। जय श्री राम। जैसा कि रोहतास भाई जी आपको बता रहे, आज जो है ना हमारे लिए कार्तिक मास जो है ना इसलिए है जो है ना पुण्यदायी है। आज के ही दिन गोपाष्टमी कृष्ण भगवान ने गौओं के माध्यम से उन आताताई राक्षसों का अंत किया था। पूतना वध के बाद पूतना इतना समय नहीं है, ये प्रसंग भी बहुत गजब का है। जो आज का विश्वामित्र का प्रसंग है वो भी बहुत गजब का है। जितनी व्याख्या हो सके उतनी करेंगे। पूतना वध के बाद जो पूतना का परिवार था बहुत बड़ा परिवार था। एक से एक आकर के आक्रमण पर आक्रमण, आक्रमण पर आक्रमण, सूक्ष्म रूप से बाह्य रूप से किसी भी रूप से कृष्ण भगवान पर ब्रजवासियों पर आक्रमण चलते रहे। अब ये क्या है? यमुना नदी ही भक्ति नदी है, उसके दो तीर हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब उसके तीर ही समाप्त कर दोगे तो भक्ति का अंत हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने सोची कि मैं अपने बाल ग्वाल और जिनके माध्यम से जिन्होंने मेरा लीला का दाता, क्यों ना मैं इन राक्षसों का अंत कर दूं। माँ मैं कौवे चराऊंगा। नहीं बेटा तेरी उम्र थोड़ी। नहीं बोला माँ नहीं, मैं गऊ चराऊंगा। क्योंकि बकासुर, अगासुर, खगासुर और पलाम्बसुर इन्होंने आतंक मचा दिया था। ये सारे सारे कंस के भेजे हुए उसे पूतना के भाई था। पूतना का बहुत बड़ा परिवार था। और दूसरा इधर भक्ति का इतना प्रकट हो चुका था कृष्ण भगवान ने जब से पूतना का उद्धार किया ना। पूतना क्या है? पूतना का जब वो काट कर उसका अंतिम संस्कार किया ना, सारा 84 कोस का जो एरिया था वो सारा का सारा सुगंधमय हो गया था। और इस कारण क्योंकि जब से हमारे अंतकरण की दुर्गंध निकल जाए और मन में अंतकरण में जो सुगंधमय हो जाए, भक्ति में स्वतः ही मन लग जाए। क्यों? गौतम नारी शापवश उपल दे दरी देर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। जो गौतम की नारी वो बेचारी संसार की ओर देखना चाहे, संसार उसकी देख नहीं सकता। गर्मी सर्दी एक ही नाम राम 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 राम। प्रभु इसको अपनी रज दो ना आप। जो आज इसका जीवन दुर्गंधमय बना हुआ है, इसका जीवन सुगंधमय बना दो। इसके चरणों की रज दे दो, चरणों की रज। प्रभु ने उसके सिर पर, मस्तक पर जो ना पैर नहीं रखे,
कहने लगे कि ये ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, गलती होगी कोई बात नहीं। दूसरी बात, जहां मेरा संयोग बनने वाला है, जहां सिया राम में सर्वजग जानी, सीता का जो स्वयंवर होने वाला, सीता मर मेरे में कोई भेद है ही नहीं। उस कुल की ये पुरोहित नहीं है, उस कुल की ये पुरोहित नहीं है। और पहले तो, अब तो ये नहीं रहा, पहले जो पुरोहित होया करते थे उसका बड़ा मान सम्मान होया करता था। कहने लगा कि नहीं प्रभु, फिर सुगंध में कर दिया। देखो कितना गजब का है, संसार देखता नहीं था, आज वही संसार सुबह उठ उठ करके माता अहिल्या का नाम लेकर के अपने पापों का निवारण करे। पंच कन्याओं में आकर के वो अग्रिम पूजनीय होगी। माता मंदोदरी है, माता अहिल्या है, माता तारा है, माता कुंती है, माता द्रौपदी है। अगर इन 5 कन्याओं के आप सुबह सुबह दर्शन कर लोगे, नाम ले लोगे, रात में जो जाने में अनजाने में किए हुए पाप वो आपके धुल जाएंगे। जो पिछाई ना अपने मनाई जो है ना भैया दूज, अगर अपने भैया के, अपने भाई के, अपने परिवार के सभी इष्ट मित्रों के, यहाँ के रेल संबंधियों के अष्ट चिरंजीवियों का नाम लिया करो सुबह सुबह उठकर। ये कथाएं वैसे नहीं, व्यास जी महाराज की जय हो, बलि जी महाराज की जय हो, परशुराम जी महाराज की जय हो, कृपाचार्य जी महाराज की जय हो, अश्वत्थामा की जय हो, भीष्म जी महाराज की जय हो, और मार्कंडेय मुनि की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जिनसे इनका नाम लेने से सुबह सुबह आयु में वृद्धि हो। अगर आपने जीवन में ब्रह्मचारी और वैराग्य लाना चाहते हो, इन 5 संतों के सुबह सुबह उठकर दर्शन किया करो, नाम नाम लिया करो। सुबह सुबह इनके दर्शन किया। सनत कुमार की जय हो, सुखदेव मुनि की जय हो, नारद मुनि की जय हो, पितामह भीष्म की जय हो, और हनुमान जी महाराज की जय हो। कि 15-20 मिनट का प्रोसेस है। 5 संतों को जो तुमने प्रिय लगे, उन 5 संतों के मानसिक रूप से दर्शन किया करो, उनके चरणों की रज लिया करो। चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे राजेंद्र दास महात्मा हो, चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे उनके दर्शन किया करो। और होश कहे तो रामायण की 1 आधी चौपाई का गायन किया करो। सरल तरीका बता रहा हूं प्रभु, ये गुप्त है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपके प्रेम मान के मने गुप्त। फिर अपने आप को देखना, अपने आप को खड़ा करके देखना, मैं कहां था कहां। यशोदा मैया ने, नंद ने गौओं को तिलक कर दिया। आज तिलक कर काय होगा ना। मैंने अपने इष्ट मित्रों को आज गोपाष्टमी के गौ बाछड़े का वो जो सुबह सुबह भेज दिया, उनके दर्शन करो। और ये साधारण नहीं है, ये हमारा जरखोर में जो ताज जी बता रहे थे ना, कामधेनु गाय है, वो है ये सुरभि है कामधेनु। ये 5 गायें निकली थी समुद्र मंथन से, उनमें से, और इतनी गजब की गायें, आप देखो देखते रह जाओगे, वाकई में कामधेनु है। बड़ी बड़ी, मेरा तो, मैं कभी तो उसकी पूछ और कभी उसके बोल, मैं तो उसके दर्शन करते मेरी आंखें थकी ही नहीं। इतनी सुंदर गायें मैंने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं। वही कृष्ण भगवान को तिलक कर दिया। जाओ पुत्र, भगवान की लीला देखो, भक्ति के वश में जिसका संसार सारी गोद में है। आज माता यशोदा से और वसुदेव नंद जी, ये को साधारण नहीं, वहां बैठे बैठे सारा सब कुछ देख रहा है, रोजाना उसको याद कर रहा है। आज मेरा वो कृष्ण, आज कितने दिन का हो लिया, आज इतने दिन का हो लिया, आज इतने दिन का हो लिया। क्या मतलब, 11 साल के बाद वहां गया, जेल से मुक्त कर दिया। जब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानमय मन आप प्रभु के चरणों में लगाओगे, आपके सौते ही ये बंधन कट जाएंगे। ये और को जेल नहीं, यही जेल है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। हाँ, कथा बड़ी लंबी बनो, कभी समय आओगा। वो बकासुर गाय का खाने लगा। कृष्ण भगवान ने उसका माध्यम, लीलाओं का माध्यम से उनका अंत कर दिया। फिर वो बकासुर इनका अंत करके, और फिर उस कंस के बाद, नहीं बोलते सारे मर लिए नहीं,
अब और कुछ भी है, अब तेरा उद्धार करूंगा मैं। धनुष यज्ञ भी था, धनुष यज्ञ भी था। करके देखो कितना गजब का है। ऊपर प्रभु के चरणों की रज मिल जाए, चरणों की रज ना मिलो तो संतों की चरणों की रज ले लिया करो। अगर भक्तों के दर्शन करने हो ना, भगवान के दर्शन करने हो, भक्तों के दर्शन कर लो, संतों के दर्शन कर लो, परमात्मा के दर्शन सब तक हो जाएंगे। मत ये भेद हो सकता है, मन में भेद मत रखना बंधु। सबके विचारों का भेद हो सके है, लेकिन मन का भेद मत रखना किसी के प्रति, मन का भेद मत रखना। कृष्ण भगवान ने अगासुर कितना बड़ा राक्षस था, वो जब उसने अपना मुंह को विस्तार किया ना, सारे बाल गोपाल उसके अंदर बढ़ गए। इतना भयंकर अजगर था। ये दिखाई दे रहा था को गुफा है, बच्चे जो है हाथ खेलते खेलते उसके मुंह में प्रवेश करके, और जैसे मुंह में प्रवेश करे उन्हें मुंह बंद कर लिया, गुफा बंद। क्या मतलब है? कृष्ण भगवान से कहने लगे बच्चे, कान्हा तू ही हमारे संकट का निवारण करेगा, कर तू निवारण कर, निवारण कर। कृष्ण भगवान ने बहुत गजब की बात कही। निबला जब तुमने निकलने का रास्ता ही नहीं पता था, इसमें प्रवेश क्यों किया? आज की कथा भी यही है। जब तुमने निकलने का रास्ता ही पता नहीं था तो क्यों प्रवेश किया? बोला जी भूलवश ब्रह्म और जीव, जब जीव ब्रह्म का त्याग करते हैं, जब भी जीव ब्रह्म से दूर हो जाए, वही उस गुफा में फंस गए और वह चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, उसको निकलने का रास्ता है ही नहीं। कृष्ण भगवान ने उस अजगर की इतना विस्तार अपना शरीर बढ़ा दिया, उसके टुकड़े, अब जाओ चले जाओ वहां जय जयकार करते हुए। ये गाय का तो एक बहाना था। और सच पूछिए गोप अष्टमी का मतलब क्या है? ये सृष्टि जो ना सारी 8 प्रकार की जो अपना प्रकृति, गीता में पढ़ के देखना अर्जुन, ये जो मेरी अपना प्रकृति है ये जड़ प्रकृति है, लेकिन जो मेरी प्रा प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है। और सच बताऊं तू थोड़े में ही जान अर्जुन, तू मेरा इष्ट है, मैं तेरे को सब कुछ बताऊंगा। ये जड़ और चेतन सब कुछ इस संसार में जो भी कुछ है ना, उसका कारण मैं हूं, उसका कार्य भी मैं हूं। मेरे बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हूं, केवल मैं ही मैं हूं। 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में जो चमन विभूतियों का वर्णन किया भगवान ने, उसका श्रवण किया करो, श्रवण किया। गोपाष्टमी आज सबको इस सत्संग सभा की ओर को, आपके और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी ये अष्ट प्रकृति से जब आप विजय प्राप्त, देखिए भागवत आप सुनो ना, पहले अष्ट प्रकृति का वर्णन आया, 8 अध्याय में 8 सेकंड में ये सारी की सारी प्रकृति का वर्णन कर दिया। फिर जो है रामलीला में प्रवेश किया। जब तक आपके जीवन में मर्यादा नहीं होगी, जब तक राम की लीलाओं को समझ नहीं जाओगे, जब तक अपने जीवन में मर्यादा नहीं लोगे, तब तक कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। कृष्ण की लीला इतनी गजब की लीलाएं हैं, आपकी समझ में नहीं आ सकती। और जब कृष्ण की लीलाएं आपको समझ में नहीं आएगी तो रास में कहां से प्रवेश कर जाओगे? और रास में जब प्रवेश नहीं मिलेगा तो महारास में कहां तक प्रवेश कर जाओगे? और उस महारास के लिए वो शंकर भगवान जो राधा कृष्ण कटाक्ष का जो स्तोत्र करता है वो महारास है। चल जाओगे, बुद्धि भ्रमित हो जाओगी। कृष्ण भगवान की इतनी दिव्य लीलाएं हैं। हाँ, अगर आपने रामचरितमानस का या रामायण का ठीक ठीक अध्ययन कर लिया, उसका चरित्र में उतार लिया एक एक अंग, आपको कृष्ण की लीलाएं हर एक सौदा समझ में आ जाएगी। नहीं तो कंचन और कामनी के चक्कर में फंस जाओगे, वहां भी काम स्थाने लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ आइए, विश्वामित्र जी जनकपुर में पहुंच गए। आपने कथा बड़ी विस्तार से सुनी। जनक जी महाराज जो ब्रह्मानंद है, एक बात और बताऊं, ब्रह्म सुख से बढ़िया है आनंद सुख। ब्रह्म सुख भी वही है, लेकिन कभी न कभी ब्रह्म सुख भी ब्रह्म दुख में परिवर्तित हो जाए, लेकिन जिसका आनंदमय है शरीर। जनक जी महाराज ने भी अष्टावक्र की
ब्रह्म सुख में रहने वाला अष्टावक्र के लिए हंस दिया था वो जनक जी महाराज। आज अब ये बताओ, ये जनक की परंपरा कहां से चली, इसको विधेयराज क्यों बोलते हैं, और आइए थोड़ी सी इसका चर्चा कर लें। इक्ष्वाकु एक वंश है, उसका पुत्र है कि निमि। बहुत सारे पुत्र हैं इसके, लेकिन मुख्य 2-3 पुत्रों का हुआ है। इसका पुत्र है निमि। अगर गलती हो ना तो भाई मेरे को बता दियो, बाद में बता दियो। निमि इतना गजब का राजा है कि हमेशा यज्ञ किया करता था, नाना प्रकार के यज्ञ पुण्य किया करता था। एक बार उसने संकल्प किया कि मैं ऐसे यज्ञ का आयोजन करूंगा जो 1000 साल तक चले, और उसका जो होता है ऋचक है, ये जो है मेरे कुल का ही है। ये बाद में आने का परंपराएं अलग अलग होगी। जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, इसको मैं होता बनाऊंगा। कहने लगा कि गुरु जी आप यज्ञ आरंभ करो। बोला पुत्र यज्ञ में आरंभ तो कर दूं, लेकिन इससे पहले मैंने इंद्र का जो 500 वर्ष तक जो यज्ञ चलेगा उसका मैंने अनुष्ठान करना है। क्या मतलब? इंद्र भी एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करना था कि जो राक्षसों पर विजय पानी थी। कहने की ये 500 वर्ष तक, अगर इतनी देर तक तो इंतजार कर सके तो मैं जो है ना तेरा यज्ञ कर दूंगा। अब निमि राजा ने ना हाँ कही ना कही। अब मेरे से आपसे मैं कोई क्वेश्चन करूं और आप जो हाँ या ना का जवाब ना कर दो तो इसका मतलब आपकी सहमति है। वशिष्ठ जी ने अंदाजा लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि ये हाँ मेरे से ही यज्ञ कराना चाहेगा और जो है 500 साल तक इंतजार करेगा। रात को बैठे बैठे पत्नी पति दोनों बदले कहे लक्ष्मी चंद बड़ी मुश्किल से मिलता पीर मर्द का चोला। ये पीर मर्द का चोला भाई बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे ने इसका काट लो, चाहे परमात्मा के यज्ञ में लगा दो। अगर धर्म पत्नी नहीं है ना आपके घर में या आप पे, तो आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हो। उसके बगैर यज्ञ हो ही नहीं सकता। हाँ उसका भी एक है, परमात्मा को, कृष्ण भगवान को आपने सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर उससे बड़ा कुछ यज्ञ है ही नहीं, फिर उससे बड़ा कुछ यज्ञ है ही नहीं। चाहे वो नर है चाहे नारी है, अपना पूरा का पूरा शरीर, पूरा का पूरा जीवन कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, कोई जरूरत नहीं। कहने लगे कि ये संसार अक्षम है, ये जीवन भी अक्षम है। गुरुदेव 500 साल के बाद आओगे, इतने मेरे प्राण पखेर उठ गए तो मेरी क्या मन की मन में रह जाएगी। गौतम ऋषि को बुलाया। गौतम ऋषि के पास यह आश्रम था जिसका नाम था वैजयंत नगर, उसका निमि राजा थे। गुरुजी हे आचार्य, मैं ऐसे ऐसे यज्ञ का रहा। अब जैसे यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ चलता रहा। इधर जो है इंद्र भगवान का यज्ञ समापन हुआ। वशिष्ठ जी महाराज सीधा यज्ञशाला में प्रवेश किया। वहां राजा शयन करते थे। जब कोई भी यज्ञ करो ना, आप कोई भी अनुष्ठान करो, माता के नवरात्रि या कोई भी अनुष्ठान करो, धरती में बिछाना बचा करके इसके नियमों का पालन करो, नहीं तो यज्ञ आपका अनुष्ठान सफल नहीं होगा। ये वैसे नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, ये राक्षस है ना, राक्षस किसी को नहीं मानते थे, लेकिन ये तप पर चला करते ना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया करते, भक्ति किया करते। इन जितना ब्रह्मचार्य का पालन, जितना सदाचार, इतना सात्विक, देखो मांस खाया करते, सब कुछ कराते, लेकिन केवल फल फ्रूट खा करके ही अनुष्ठान कराया करते है। कुछ जो आपको ना ये कथा दूसरी जब चला जाएगी, इतने गजब के हैं ये ब्रह्मचारी, सदाचारी, फलाहारी, कितने कुकर्मी थे, लेकिन जब अभी सफल की प्राप्ति करनी होती ना, ये इनका पालन किया करते। लहसुन प्याज तक भी नहीं खाया करते। मैंने योग वशिष्ठ में पढ़ा है, उसका भी त्याग कर दिया। जो मतलब क्या, जो तमोगुण को बढ़ाने वाला है उस आहार को भी निंदनीय है वो आहार। हाँ मैंने पढ़ा है, स्वामी दयानंद ने भी इसका बहुत विरोध किया है, प्याज और लहसुन का, भक्ति मार्ग के लिए। लेकिन जो हमारे जैसे परिश्रमी है, जो खेती बाड़ी का काम करे हैं, वो प्याज और लहसुन का प्रयोग कर सके हैं, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता है। उसके तमोगुण को बचा सके हैं, उसको दवाई के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग के उपासक हैं, भगत साधक हैं, उनके लिए वर्जित है।
दोनों तरह से मेरा लियो, कभी ने को ये नहीं कहा था, ये कहा ना ये मत करियो, थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। और जाकर के वो कहने लगा कि अच्छा मेरे को सांप दे दिया उसको, निमि राजा को, बोला जा तो दे विहीन हो जा, दे विहीन हो जा। निमि राजा उठे, बोला गुरुजी आपने मेरे को सांप दे दिया, मेरा कसूर क्या है, बताओ मेरा कसूर क्या है। मैं आपको भी सांप देता हूं, आप भी देवहीन हो जाओ। ये वशिष्ठ जी महाराज भी देवहीन होकर के इन्होंने आए और रूप धारण करके हाँ हो गया। आए जो समय आया मैं छोटे करके बता रहा हूं, देवताओं ने प्रसन्न हुए, यज्ञ भाग किया और अंत में फिर कुल मिलाकर के गौतम ऋषि ने देख लिया कि इस राज्य में अराजकता आ जाएगी, राजा है नहीं, युवराज है नहीं, अब क्या हो, कोई पड़ोसी राजा आक्रमण ना कर दे, इसलिए निमि राजा को जो तेल में रखा हुआ शरीर था, यज्ञ पूरा नहीं हुआ ना, उसके शरीर को तेल में रख दिया था, उसको मथना शुरू कर दिया। मथने से एक राजकुमार पैदा हुआ, मथल जिसका नाम था जनक, जो जनाया जनक, उसी ने वो वैजंत नगर को, उसी का नाम जनकपुरी हुआ, और जो बिगर दे का था उसका नाम वेदे राज हुआ। वहीं से ये परंपरा चल पड़ी, जितने भी राजा हुए निमि के वंश में वो सब के सब ज्ञानी महात्मा वो जनक कहलाए। जनक परंपरा वहां से शुरू हुई, और बिगर दे का था वो वैदई, और उसकी बेटी का नाम भी जो है वेदई था। अब ये आप वही जनक जी महाराज जो ब्रह्मानंद, अब वो भोजन के उपरांत रघुवंश मणि गया ना, मणि शब्द बहुत बार आया है, कहां तक व्याख्या करूंगा, बहुत गजब की प्रसंग है ये। आभूषण आया, विभूषण आया, क्या मतलब है इसका, अरे जिनके दर्शन मात्र से ही आपके शरीर की दुर्गंध निकल जाए, वासना समाप्त हो जाए और आपका शरीर भूषण में हो जाए, आपका अंतकर्म भूषित हो जाए। चलो राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी बैठे हुए, कहां से आ लिए भाई, राम भगवान राम लक्ष्मण के मन की बात के, लक्ष्मण संकोच वोच कह नहीं रहे, गुरुदेव से कह लगे, गुरुदेव जी आज का जो ये प्रसंग है ना, गुरुदेव हाँ, ये लक्ष्मण है ना, ये इसे जनकपुरी को, नगरी को देखना चाहता है। क्या लक्ष्मण भी तो कैसे था, लेकिन लक्ष्मण जीवाचार्य है। लक्ष्मण जी महाराज ने जीव ने एक बार ब्रह्म से अलग होकर देख लिया, आज तक वो ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं सकता, नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये कथा 2-3 तरीके से है, जैसे जैसे समय में लगा मैं आपको सामने बताऊंगा। कह रहे कि जाओ, और विश्वामित्र जी भी क्या कह रहे हैं, जाओ लखनलाल को ये नगर दिखाकर जल्दी आ जाना। किसको कह रहे हैं, राम को। देखो कितनी गजब की कथा गुरुदेव जी। और देखो ये उपनिषद तुलसी बाबा ना, हम कहे ना, तुलसी बाबा का तो और छोर का पता ही नहीं, गागर में सागर भरते हैं। रामायण लिखी वाल्मीकि महाराज ने, केवल और केवल राम के जो पात्र थे, राम का जो चयन था उनका करके रामायण लिखती, गजब की रामायण, हमारी समझ से पार है, पार। क्यों, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, हम तो वाल्मीकि उस रामायण को सुनने नहीं समझते हैं। पता है क्या, सीता माता को पता क्या कहा कि तू मेरे साथ शयन कर, सीता माता। रावण ने ये नहीं, काम भाव से कहा। अरे एक बात बताओ, भक्ति के साथ कौन शयन नहीं करना चाहता। हम पूरा प्रयत्न करें रात को कि हमारे अंदर ये काम क्रोध मोह लोभ ना आकर के अंतकरण पवित्र हो जाए और भगवान का राम नाम करते हुए हम शयन कर जाए। लेकिन बस की बात नहीं भाई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार फिर बेने। और भक्ति माता के साथ तो सभी, भक्ति माता की गोद में तो सभी खेलना चाहे, रावण भी खेलना चाहता था भक्ति माता की गोद में तो। लेकिन उसने पता है क्या कहा माता सीता ने, तेरा जो ना मैं आ जाऊंगी, मैं भक्ति हूं आ जाऊंगी, लेकिन तेरा जो ना प्रक्रिया गलत है, तेरा रास्ता गलत है। तेरी बहन का भी रास्ता गलत था, तेरी बहन ने रास्ता अपना नाक कटी, नाक का मतलब काटने का मतलब निर्लज होगी।
अरे भक्ति को तो प्राप्त करनी चाहे शूर्पणखा ने, लेकिन राम को जो है ना फट्टे का लगाना चाहा। कहने लगी नहीं, जब तक राम नाम रखते होगे नहीं भक्ति आएगी नहीं, और जो भक्ति को प्राप्त बगैर राम के प्राप्त करना चाहेगा उसको ऐसे ही निर्जतानी पड़ेगी। ऐसे ही रावण भक्ति को चाह रहा है, इधर जो ना मैं गलत बोल गया थोड़ा, राम को चाह रही थी, कौन शूर्पणखा राम को, लेकिन भक्ति का निरादर कर रही थी। राम जी ने ये कहा कि मेरे को प्राप्त करने के लिए तूने भक्ति का आसरा लेना पड़ेगा, और तू भक्ति का निरादर करे, कह रही कि मैं इसका सिर काट दूंगी, तो मैं तेरे को कैसे प्राप्त हो जाऊंगा जब तक भक्ति का तू आसरा नहीं ले लेगी। इधर रावण क्या कर रहा है, रावण जो है ना भक्ति को तो प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन राम से वैर करना चाह रहा है। वही माता सीता का है कि तू मूर्ख, मैं सदा सदा लंका में वास कर जाऊंगी, सदा सदा मूर्ख तेरी हो जाऊंगी, अचल राज कर लेना, लेकिन तू राम के चरणों का आश्रय लेना। मैं जब तक तेरे आंगन में नहीं आऊंगी जब तक राम के चरणों का आश्रय नहीं ले लेगा। नहीं लिया तो सिर कट गया, उसकी नाक कट गई, उसका सिर कट गया। ये मतलब क्या है? और तुलसी बाबा ने कह दिया, बड़ी तुलसी बाबा ने हर एक चीज मर्यादा में लिखी है, हर एक चीज मर्यादा में, कि हमारा है जो जीव जो ना इनके श्लोकों के अल्ट भाव लगा लेगा, मनोभाव। इसलिए वहां कहा जाए तूने मेरी और मेरा निरादर किया, यहां मतलब ये किया मैंने तेरे साथ 2 महीने का समय दिया था सहन करने का, तू आई नहीं, मैं तेरा सिर काट दूंगा, ये कर दूंगा। अगर तू ऐसा नहीं करता तो एक बार मेरी ओर देख तो ले। कामी को, क्रोधी को, लोभी को भक्ति देखती भी नहीं। ये प्रसंगों के ये है गजब के भाव। कहने लगे कि ठीक है मैं तेरे को 1 मास का समय और दूंगा। सिर तो काटना चाहा, अगर उसके भाई जो ना कुबेर की धर्मपत्नी का उसने साफ दे रखा था, अगर उसकी तरफ जाओगे तो आप चलो। अब ये कथा ये उपनिषद की है, वेदों की कथा है, और जो भागवत पुराण जो सही सही पढ़ लेगा ना, यह कथा उसका समझ में आ जाएगी। भागवत पुराण में कसर जी 4था सकंद और उसमें 25वां अध्याय रुंजन व्याख्यान आपने पढ़ियो जाकर के मैं ऊपर आऊंगा। यही कथा है। क्या है? कठोपनिषद जाकर पढ़ो। एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर 2 पक्षी बैठी हुई हैं। एक पक्षी केवल और केवल फलों का दृष्टा है, और एक पक्षी फलों को चखने के लिए ललायित है। और इधर उसमें ये सारा का सारा वेद है। इनमें शुक्र मानो वेद व्यास जी ने इतना सरल कर करके हमारे सामने परोस दिया। भागवत पुराण जैसा दिव्य पुराण नहीं है कोई। एक के ऋचाएं दिव्य है उसकी, इतना गजब का पो है। रंजन 2 मित्र हैं, ब्रह्म और जीव ही मित्र हैं। हमेशा से ब्रह्म और जीव की जोड़ी रही है। वो ब्रह्म अपने मित्र के लिए क्या क्या नहीं करता, उसके लिए अन्न पैदा कर है, जीव को पता भी नहीं। अपने मित्र को सुखी करने के लिए सब कुछ कर दे, लेकिन जीव को। और एक ही बात और कहता है, क्यों तू पाचन होकर जितना तेरे से खा जा खा, लेकिन उसको पचाऊंगा मैं। जो ये है ना, ये आजकल कहे ये फलाना है, ये वैज्ञानिक कहे पाचन क्रिया के रूप में बैठ कर कौन है? ये कृष्ण भगवान ही है जो उसको पचा दे हैं अन्न को। न किसकी ताकत है? यहाँ को मशीन लग रही है। वो जो जठ रागनी जिसने बोलो हो आप वो बोलो हो, वो कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, वो मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है। कहने लगे कि तू खा पी लिया, थक क्या होगा, तू सो, तेरा पहरेदार मैं बनूंगा। आप रात को थके थकाई सो जाओ हो, किसके भरोसे होकर के सो बंधु? एक बार मेरे को बताते दो। चलो हम तक घर मानो का घरा में है, वो नागनो कुछ ना हुआ, लेकिन आज के हैं। एक कथा ये भागवत में कौन से कल्प की मैंने नहीं पता। ये सुखदेव जी महाराज की व्यवस्था के लिए जब तक नाग ने ये कह दिया था कि मैं इसको 7वें दिन इसका काल बनूंगा, शिष्य का महल बना दिया था। कोई कुछ नहीं, ऐसे यंत्र फिट कर दिए थे, ऑक्सीजन यंत्र ही फिट कर दी थी। कहने लगा कि किसी को प्रवेश नहीं। 7 दिन जब पूरे हो गए, देखिए काल कितना सूक्ष्म रूप बना करके उसके सामने आवा। काल
वो तक्षक ऋषि महात्माओं का रूप धारण करके आया कि राजा को बधाई दो, राजा के प्राण बच गए, ये फल हैं, ये फल तो दे दो, ये फल। अब इतना सूक्ष्म रूप बना बोला नहीं, ये राजा से पूछनी पड़ेगी। बोला कोई बात ना, तक्षक नाग का तो शरीर होगा ना। तक्षक नाग बोला नहीं, फल भी नहीं खाऊंगा मैं। बोले ये फूल तो ले लो। फूलों में सुगंध बन करके बैठ गया तक्षक नाग। सुगंध, अब सुगंध था, आप जो है ना सुगंध के द्रव को उसका वायु का रूप वो तो ना हुआ, सुगंध जाकर बैठ गया। और जैसे ही राजा ने वो फूल लिए या फल लिए, अलग अलग कदे मेरा वो कदू मजाक बना लो नहीं, जैसे वो किया वो तक्षक नाग देखते 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 एक तार की भांति देखते देखते पूरा विशाल राक्षस हो गया। ठीक इसी प्रकार आप ये सोचते हो, मेरा ये स्थान इसलिए या दृष्टांत इसलिए दिया कि हम तो घर में सेफ हैं, पता ना किस टाइम पर काल आ जाए और तुम्हारा काम तमाम कर जाए। किसके भरोसे? तुम वो हीरो जो है ना, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। वही कारण शरीर आत्मा और परमात्मा का, परम और जीव का जब मिलन हो है, उसका रखवाला बन करके उसकी रखवाली करे। लेकिन जीव का तसल्ली कौन है? एक मैं करता, एक बार की बात, इधर उधर घूमने की लालसा से उस मित्र ने हिमालय पर्वत की ओर जाना शुरू कर दिया। जाते जाते किसके लिए? अपने सुख के लिए। देखिए, परमानंद को छोड़ करके और सुख के लिए वहां एक बहुत दिव्य जो है ना महल बनाया, एक बहुत दिव्य मकान दिखाई दिया जिसके 9 दरवाजे थे। ये पंडितियों ने भी लिख दिया, किस कारीगर ने महल बनाया यो ढंग दुनिया तन्यारा, चांदी के कीदार सवारा। इसकी मैं व्याख्या करूं ना, इसी में सब कुछ इसी का मिल जाएगा। वो संत था जिसने इतना ब्रह्म निरूपण कर दिया। बोले वो ना, वो पढ़ा करता भागवत पुराण वेद वगैरह, वो पढ़ा करता। अरे पढ़े थे हम भी हैं, एक लाइन देते, वो पढ़ा याद ना रहता हमारा। एक लाइन तो बना के दिखा दो, और लाइन बनाओगे तो बड़े उटपटे बनाओगे। वो 9 दरवाजे देख करके लालायित हो गया। वहां जैसे ही पहरे पर पड़ने लगा, एक खुखार शेर था, उसका रक्षक था। और जैसे ही शेर को खुश किया, किस प्रकार खुश किया ये थोड़ी ही मैं सुनाऊं। एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। कहना कि देवी कौन? बोला मैं इस घर की मालकिन हूँ। बोला मैं इस घर में भी आना चाहता हूँ, मेरे को इजाजत है? कहने की कि आओ। माया बड़ी सुंदर हो बंदरो, बहुत सुंदरी हो माया। जीव का पतन का कारण है तो माया है। आज्ञा दे दी। ऐसा रमया कि उससे अंत में क्या होया, जब आप कोई भी भोग कर लोगे ना, कुछ भी कर लोगे, आपका सब क्या है तो मन हट जाएगा। लेकिन एक राम नाम का औषधि ऐसी है, राम नाम ऐसा, इससे मन नहीं हटेगा। अगर इसमें मन लग गया तो व्याकुल हो गया, फड़फड़ा रहा है, उस घर से बाहर निकलना चाह रहा है। 9 दरवाजे हैं, लेकिन उन दरवाजों से पार होने का रास्ता नहीं मिलता। रास्ता भी मिल जा तो बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें ठा करके फिर गिर जा, फिर इन 9 दरवाजों में आ जाए। अंत में चिंतन करते करते, उसी स्त्री का चिंतन करते करते अपने प्रोग्राम का त्याग कर दिया। उपरंजनी का त्याग उसकी याद में त्याग कर दिया। कहा तो पुरंजन पुरुष था और उसको अगला जन्म स्त्री का मिला। जैसे स्त्री का जन्म मिला, बड़े व्याकुल हुआ। अपना पिछला जन्म याद करके, जिस प्रकार भीष्म पिता में व्याकुल हुए ना कि मैं क्या था और क्या। रामानंद जी ने जो शंख बजाया ना, 3 जन्मों की याद आ जाया करती। कबीर ने देखा, मैं तो प्रहलाद था। ये है सतगुरु। ये कह देना हमारे जैसे नादान। और कबीर ने तो सतगुरु की जरूरत नहीं थी। रामानंद ने, रामानंद ये समझो, राम का ही आनंद, राम जो आनंद प्रवाद करे, राम आनंद, वो राम का ही स्वरूप था रामानंदाचार्य जी। जो शंख बजाया करते ना, 3 जन्मों की याद आ जाया करती। ये जो ना 12 दावत से भागवत है ना, इनकी कथा एक एक करके मैं आपको सुन कराऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। साची बुझ बताऊं, 3 जन्मों की तो आपको याद आ जाएगी। एक जन्म तो है ही आपका,
पिछला जन्म को आपको यह याद आ जाएगी, अगर आप सही भक्ति में लीन हो गए तो मैं कौन सी जोनी नहीं छोड़ कहा था, और आगे का जन्म मेरा कौन सा होगा, ये मैं गारंटी दूं 3 जन्मों की तो आप कर लोगे, अगर आप ही भागवत प्राण को इनको सही श्रवण कर लोगे, सही श्रवण कर लोगे तो मैं गारंटी दूं आपको ये आ जाएगा कि मैं पिछला कौन से देह से त्याग कर कहा था और मैं अब हूं, और अगला मेरा जो है कौन सा मेरा है, कौन सा देह है। वहां पुरंजनी वो पुरंजन स्त्री का रूप धारण करके विचरण करने लगा, लेकिन उसके सत्कर्मों के कारण ऐसे घर में उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसने बालपन में कोई पाप नहीं किया, वृद्धावस्था में कोई पाप नहीं किया, थोड़ा बहुत पाप हुआ वो उसके कारण, और जवानी में पाप किया हुआ इतना कष्टदायी नहीं है जितना बचपन का और बुढ़ापे का। लेकिन हाँ, जवानी में जो किए हुए भोग हैं, उन भोगों, अरे बताया ये कभी फिर प्रसंग पूरा कभी मिलेगा मौका, किस प्रकार वो पुरंजनी का उद्धार हुआ, उसका भगत पति से उसका मिलन हुआ, उसका फिर उसका हरण हुआ। तो आने वाले विद्वान वक्ताओं ये ना, गादी तने मनी चिंता व्यापी, हरि बिन मरे नहीं निशाचर पापी। आपको ये बता दूं मैं, लक्ष्मण लाल जी को अकेले को क्यों नहीं जान दिया? जीव जब भी ब्रह्म से अकेला होया है तब तब उस नगरी में फंस जाया करता है, उस नगरी से उससे पार होने का कुछ नहीं। और जब उसने अगर ब्रह्म का साथ कर लिया और नगर दिखा करके वापस फिर आ जाएगा। यही था, ये नगरी जो है यहाँ कंचन और कामनी ज्ञान की नगरी है। देखो आप सुंदरकांड पढ़ो ना, वहां पर देवताओं ने परीक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज पर हमने किसी प्रकार का कोई सुख नहीं, लेकिन वहां इतने नाना प्रकार के भोग हैं। हनुमान जी महाराज कहीं वहीं ब्रह्म का त्याग करके जा रहे हैं, ठीक है भक्ति की खोज में जा रहे हैं, लेकिन भक्ति की खोज में क्या है, आदमी को भटकाव आ जाए भक्ति की खोज में, इधर जाते जाते कभी वो वहीं का होकर के ना रह जाए। यही विश्वामित्र जी आज संकेत करे हैं लक्ष्मण जी लाल को नगर दिखाकर जल्दी से, और किस प्रकार नगर देखें आप देखना, वो युवतियां किस प्रकार से भगवान राम पर उन पर किस प्रकार से, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज वहां पर मोहित नहीं हुए। क्यों? कि ब्रह्म का आसरा था, ब्रह्म का आसरा था। ये किस प्रकार कथा आगे बढ़ेगी, बड़ी गजब की कथा है। आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करोगे। अगर आपको मतानुसार मेरी आपकी कथा को अच्छी ना लगी हो, आप ज्ञानी हो, मैं परसों माई वाले में जा रहा था, जिसने माइक दे दो ज्ञान का भंडार फूट गया है। ये तो मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करूं जो हमारे जैसों का या सुन लो आप, नहीं तो को सुरकेरा जी को ना किसी के हाथ में माइक दे दो, वहां माइक खोसना पड़ा था, सारे के सारे उठान करने लगे। ये भक्ति की महिमा, भक्ति तो है लेकिन ज्ञान और वैराग्य सोए हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। पहला कार्तिक का महीना था ना, हमारी माताएं महते वह भजन गाया करती थी, तेरी मेरी के बोझ जाएगी मेरे मन की। आजकल धम्मा दम तो है लेकिन इसी के साथ वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री